हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोपाई ट्यूट्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने ऐप को क्रिएट करना, कि ऐप को कैसे क्रिएट करते हैं और उनके साथ काम कैसे करते हैं। सो बिना किसी देरी के मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। ये हमारा सर्वर रन कर रहा था, ओके। और अब जो है हम लोग जो है इसमें काम करने जा रहे हैं। सो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू फायर अ कमांड लाइक पाइथन manage.py start app and I'm going to name the app sub में नाम दे रहा हूँ प्रेस एंटर। सो ये हमारे लिए एक ऐप क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप क्रिएट हो गया होगा सब। यस, ये ऐप क्रिएट हो गया। ये ऐप आपका एकदम ऐसे ही है, बस इसमें आपके सेटिंग्स और यूआरएल्स नहीं है, बल्कि इसमें एक मॉडल्स है जो कि हमारे बैकएंड के लिए काम करता है, ऐप्स हैं एंड एडमिन है। सो हम इसके साथ बहुत ही मज़े से काम करने वाले हैं। सो पहली चीज़ तो मुझे ये चीज़ अपने ट्यूट्स इसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐप आया है जिसका नाम है सब। तो आपको सेटिंग्स के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर जाना पड़ेगा और इंस्टॉल्ड ऐप के ऊपर नीचे कहीं भी आप लोग अपने उस डायरेक्टरी का नाम डाल सकते हैं, सब एंड प्रेस द कॉमा। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। और urls.py में हमें एक सब के अंदर urls.py जनरेट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं urls.py। नाम का ध्यान रखिएगा, इसके सिवा कोई और नाम नहीं पड़ेगा। ये हमारे इनबिल्ड फंक्शन होते हैं जेंगो के, ठीक है। सो क्या नाम से अब इसमें हमें क्या करना है, urls.py हम अपने पुराने ऐप से कुछ चीज़ें इसमें से कॉपी करते हैं। जैसे कि इतना हम कॉपी करके यहाँ पर लाते हैं और पेस्ट मारते हैं, ओके। सो हमें यहाँ पे एडमिन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सो मुझे इसको यहाँ से हटाना है। एंड ये जब एडमिन की ज़रूरत नहीं तो एडमिन के पाथ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर हम इस यूआरएल्स में एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि हमारा जो सर्वर है वो हमारे डायरेक्टरी, ये ट्यूट्स फोल्डर हमारा जो ट्यूट्स हमने जैंगो एडमिन करके क्रिएट किया था, ये उसके साथ इनबिल्ट आता है। ये हमारा प्रोजेक्ट ऐप होता है, मेन डायरेक्टरी होता है। तो मेन डायरेक्टरी के urls.py में हमारा सर्वर आता है और फिर देखता है कि उसको कहाँ पर जाना है, कैसा कमांड है। तो हम इसको कहते हैं कि जब कोई एक खाली कमांड हो, जब भी कोई एक खाली कमांड वो हो तो उसको आप क्या नाम से भेज दीजिए। अगर कोई खाली कमांड है दैट इज़ ब्लैंक स्पेस एंड तो उसको आप भेज दीजिए हमारे इंक्लूड कर दीजिए उसमें सब डायरेक्टरी के यूआरएल्स के पास इसको भेज दीजिए। अब जब ये ढूंढेगा सब डायरेक्टरी ये रही, ओके, सब डायरेक्टरीज है, उसके यूआरएल्स में चला गया। अब यहाँ पर भी बताना है कि हमको इसको यहाँ से कहाँ पे उसको भेजना है, क्योंकि एक्चुअली तो हमारे सारे कोड HTML के होते हैं। तो हम इसको यहाँ से बताएंगे कि अगर कोई कमांड आता है, खाली कमांड आता है, तो उसको आप रिफ़र कर दीजिए। और हम यहाँ से पहले एक views.py जो है, इसमें हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, मान लीजिए एज अ होम मैंने उसका नाम दिया, और उसके अंदर मैं एक रिक्वेस्ट पास करूँगा जो कि आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहेगा। रिक्वेस्ट और फिर मैं इसमें रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एज अ रेंडर। HTTP से भी लोग क्या नाम से कुछ टेक्स्ट रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं पड़ता है, इसलिए हम कोई फालतू की चीज़ें यहाँ नहीं सीखने वाले हैं। हम सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपने काम करेंगे। और रेंडर और रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं एक home.html, ओके। home.html जो कि अभी तक क्रिएट नहीं किया है मैंने, मैं अभी तुरंत उसे क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो मैं गया टेक्नोपाइट्स में एंड आई एम गोइंग टू न्यू फोल्डर और मैं उसको नाम देने वाला हूँ टेम्पलेट्स। इसके सिवा आप कोई नाम और नहीं दे सकते हैं, टेम्पलेट्स ही देना पड़ेगा। और टेम्पलेट्स अब कुछ बना नया तो उसको तो आपको settings.py में बताना पड़ेगा। सो यू हैव टू गो इन योर टेम्पलेट्स फोल्डर। ये आप देख सकते हैं, ये आपके settings.py में ऑलरेडी होगा। यहाँ पर जाके आपको सिर्फ टेम्पलेट्स लिखना है, टेम्पलेट्स, और इसको CTRLS कर देना है जो कि सेव कर देगा, ओके। तो views.py में गया, ये इस पर home.html पर भेज देगा। आप देख सकते हैं गो टू द डेफिनीशन अगर करेंगे तो नो डेफिनीशन, अच्छा वो इसमें नहीं शो करेगा, सॉरी, एक्चुअली हमने क्रिएट ही नहीं किया ना अभी तक home.html। सो हम home.html यहाँ पर
क्रिएट कर देते हैं एंड उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ कि h1 टैग के अंदर हमने लिख दिया है टेक्नोपाई ट्यूब्स, ओके, और h1 टैग को क्लोज कर दिया, ओके, और इसको सेव कर दिया। अब आप आइए use.py में, फिर इसको सेव करिए। अब इसके गो टू द डेफिनेशन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दे रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, अब जैसे यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं किया है तो मैं इसको कहूँगा कि फ्रॉम डॉट व्यूज़, जो आपके लोकल व्यूज़ हैं उससे इंपोर्ट करिए होम को। एक्चुअली सेव नहीं हुआ है, सॉरी, वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू सेव इट। व्यूज़ इंपोर्ट होम, ओके। तो हम यहाँ पर होम को कॉल करेंगे और कॉमा देंगे, और मे बी आप इसका नेम भी दे सकते हैं। नेम देना बहुत मतलब कि फ्यूचर फिल्ड में काम आते हैं आपको यूज़ करने के लिए। सो हम इसको नो होम ही दे देते हैं, ओके। सो आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं, आई होप सो, यस, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। डॉट व्यूज़ URLs, ओके। सो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोलता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है, रन सर्वर, एंड यू विल वेट फॉर, ओके, कोई एरर तो नहीं शो कर रहा है। लेट्स कम हियर एंड सी इट, या यू कैन सी इट, यहाँ पे टेक्नोपाई ट्यूब्स है। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें पास करते हैं तो आपको वो चीज़ वहाँ पर तुरंत दिख जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे S2 टैग में लिखता हूँ वेलकम, ओके, सेव कर दिया। आप जाइए, रिफ्रेश करिए, यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड, कभी कभी ये टाइम लेता है। ये यू कैन सी इट, वेलकम आ गया, ओके। सो अब अगले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ऐप्स के साथ काम कैसे करते हैं और उनको कैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे, लॉग इन लॉग आउट, मतलब आगे आने वाली सीरीज़ में हम इसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और काफ़ी हद तक इसको आगे बढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।